बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड है कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड या व्हाई केमिकल बॉन्ड इज़ फॉर्म। कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं, तो उसके लिए मैंने कहा था कि दो कंसेप्ट हैं, वो भी आपको बता दिए थे नेम। तो आते हैं उन कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला कंसेप्ट है क्या है, नंबर 1 दी वैलेंस कंसेप्ट, या इसको हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस, ठीक है। दो नाम इसके हैं, या वैलेंस कंसेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस भी कहते हैं। तो इस कंसेप्ट के मुताबिक पहले तो इसको हम बता दें कि किसने पेश किया था, इन 1916, ठीक है। G.N. लीवियस और W. कोसल दो साइंटिस्ट थे और इन्होंने इस थ्योरी को रिप्रेजेंट किया था। और इनके मुताबिक जो है कि वैलेंस कंसेप्ट क्या कहता है, द एटम्स या एटम, द एटम टेंड्स टू attain noble gas electronic configuration by losing or gaining or sharing of electrons। क्या मतलब है कि हर एटम की ये कोशिश होती है कि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को क्या करे, बनाए, ताकि क्या हो, वो स्टेबल हो। अब ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो कैसे अटेन करते हैं, कैसे लेते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे या गेन करेंगे, ठीक है, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। तो तब जाकर वो क्या कर लेंगे, वो उनकी सलाहियत हो जाएगी कि उनकी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगी, या नोबल गैसेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसकी हो जाएगी। और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, क्योंकि नोबल गैसेस जो हैं वो सारे स्टेबल हैं, वो आज़ाद हालत में रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं, क्योंकि उनके जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 पूरी होती है, उनके पास और जगह नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें या वो क्या करें, इलेक्ट्रॉन किसी को दें। तो ये भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर उनकी ऑक्टेट से कम हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएंगे, तो वो स्टेबल हैं। अब हर एटम स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, तो स्टेबिलिटी जो है वो किसकी है, सिर्फ नोबल गैसेस की है। और जैसे नोबल गैसेस की स्टेबिलिटी उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से है, तो हर एटम कोशिश करता है कि उसकी भी नोबल गैसेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाए। तो अब आते हैं, नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दो टाइप्स की हैं। एक को हम ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस कहते हैं, एक है ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस या रूल ऑफ 8, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, इसमें जो है हर एटम क्या करता है, every atom
8 इलेक्ट्रॉन्स ठीक है। हर एटम ये कोशिश करता है कि उसके पास आखिरी शेल में, जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं या आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए? 8 पूरे होने चाहिए, ताकि वो जो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 8 वाली, तो वो उसकी क्या हो जाए? पूरी हो जाए। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? फिर स्टेबल हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस, या इसको शॉर्ट में ऑक्टेट रूल भी कहते हैं, या रूल ऑफ 8 भी आजकल कहते हैं। यानी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की सलाहियत हर एटम की होती है। वो या तो लूज करती है या गेन करती है इलेक्ट्रॉन को, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, ताकि वो कितने पूरे हो जाएं? उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। जैसे आपके पास नियान है, नियान का अगर मैं स्ट्रक्चर बना, ये उसका न्यूक्लियस है या प्लस सेंटर है, पॉजिटिव सेंटर। ठीक है, तो उसके दूसरे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आखिरी शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। ठीक है, ये गिनने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए उसके, तो उसके पास अब सलाहियत नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे या गेन करे या क्या करे, शेयरिंग करे, क्योंकि अब इसकी स्टेबिलिटी है। तो हर एटम क्या करता है? जो इसके ग्रुप में प्रेजेंट होंगे या इसके जो लेफ्ट में पॉजिटिव होंगे इसके दूसरे पीरियड में, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वो लूज करेंगे या शेयरिंग करेंगे या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, ताकि क्या हो जाए? उनके भी नियान की तरह क्या 8 पूरे हो जाएं आखिरी शेल में। या इस नियान, फिर उसके बाद आर्गान है, तो आर्गान के अगर हम स्ट्रक्चर देख लें, ये आर्गान का न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में उसके 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, 8 पूरे हो गए, और इसमें भी उसके आखिरी शेल में या वैलेंस शेल में भी उसके 8 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में भी नियान की तरह। किसके? ये आर्गान की तरह। इस तरह आप क्रिप्टॉन के देख लें, जीनान के देख लें, रेडान के देख, तो सबके आखिरी शेल में क्या होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, और उनकी जो है वो कैपेसिटी टू लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं होगी, क्योंकि वो स्टेबल हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंस कंसेप्ट, या फिर उस वैलेंस कंसेप्ट में क्या है? ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस। तो ये या ऑक्टेट रूल भी कहते हैं या रूल ऑफ 8 भी कहते हैं। इसके बाद कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, और एक ही एक्सेप्शनल केस जो है वो है, और वो आपके पास क्या है? उससे पहले मैं हेडिंग लिख लूँ, डुप्लेट रूल। तो ये डुप्लेट रूल क्यों बनाया गया? ऑक्टेट रूल काफ़ी था, लेकिन जब हम हाइड्रोजन को देखते हैं तो उसका ये न्यूक्लियस है और ये पहला शेल, तो पहले शेल में उसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब पहले शेल में हमने पढ़ा है कि 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते, तो ये फिर कैसे हाइड्रोजन स्टेबिलिटी गेन करेगा? तो आगे आप इसी के पीरियड में देख लें, तो लास्ट में आपको नोबल गैस मिलेगा हीलियम। ठीक है, तो हीलियम में देख लें उसका भी 1 ही शेल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, तो वो भी स्टेबल है। तो हाइड्रोजन क्या करता है? हीलियम की कन्फिग्रेशन को अटेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब इसके नीचे फिर लिथियम को देख लें, तो लिथियम जो है 2 शेल होते हैं। ठीक है, तो लिथियम
Li पॉजिटिव बना लेता है बाय लूजिंग के, और उसके भी क्या हो जाते हैं आखिरी शेल में फिर 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस रूल को जिसमें हर एटम क्या करे, कोशिश करे, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू अटेन noble gas electronic configuration of 2 electrons in valence shell like हीलियम। ठीक है, हीलियम की तरफ वो क्या कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अपने आखिरी पहला शेल या उनका आखिरी शेल आप गिन लें, ठीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं। तो इस रूल को हम डुप्लेट रूल कहते हैं। तो ये कुछ एटम्स में है, ज़्यादातर नहीं है। और ये जो है हीलियम एक एक्सेप्शनल केस था कि उसके 2 इलेक्ट्रॉन थे, ताकि ये उसके साथ साथ जो ऐसे वो हों जो अब देखे लिथियम 7 इलेक्ट्रॉन तो वो कर नहीं सकता है पूरे, या हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है तो एक ही शेल में पहले शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते, तो ये कैसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते। तो उनके लिए क्या है, हीलियम पड़ा हुआ है नोबल गैसेस में, तो वो किसकी तरह कर लेते हैं, नोबल गैस। जैसे इसके बाद आपका बेरिलियम होगा तो वो भी नोबल गैसेस की तरह कर लेगा। तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, डुप्लेट रूल। जो हीलियम की तरह अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लें, अटेन कर लें, एबिलिटी हो उनकी, तो उनके लिए फिर डुप्लेट रूल है। तो ये आपकी हो गई ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल, और किस के हेडिंग के अंदर, द वैलेंस कंसेप्ट। तो इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट में अगर आपको कोई वैलेंस कंसेप्ट में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।